क्या तुम भी प्लेबॉय बनना चाहते हो? क्या तुम भी चाहते हो तुम्हारे आसपास लड़कियों का झुंड घूमे? क्या तुम हम दो हमारे दो में नहीं मानते? तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो तुम। नंबर वन, हैव मल्टीपल ऑप्शंस। हमेशा एक से ज़्यादा लड़की को टेक्स्ट करना एक टाइम पे या कोई भी लड़की पे कमिटेड ना होना बेसिक क्वालिटी है प्लेबॉय बनने की। हमेशा एक से ज़्यादा ऑप्शन होना तुम्हें एडवांटेज में रखता है, क्योंकि तुम किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं हो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम जितनी लड़की को जानते हो उन सबको मैसेज करो, लेकिन कम से कम 2 या 3 ऑप्शन तो तुम अपने पास रखो। उनकी तरह नहीं जो उनसे लॉयल है, जो उनको जानते तक नहीं। और अगर तुम मेल चैनल पर आए हो तो तुम इनमें से नहीं हो सकते। और एक से ज़्यादा ऑप्शन रखने से तुम चूतियों की तरह एक लड़की के रिप्लाई के लिए वेट नहीं करते रहोगे। नंबर टू, हिट जिम 4 टाइम्स अ वीक। तुम मानो या ना मानो, लुक मैटर्स, और तुम इस चीज़ को अपने एडवांटेज में शिफ्ट कर सकते हो बेटर ड्रेसिंग और बेटर फिजिक से। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम ग्रीक गॉड या गीगा चैट बन जाओ, लेकिन अपनी बॉडी को शेप में लेके आओ। अगर तुम पतले हो तो कैलोरी कंजप्शन 2200 कैलोरी से ज़्यादा रखना जिम जाने के साथ साथ, और अगर तुम मोटे हो तो कैलोरी कंजप्शन 1800 कैलोरी से कम रखना और थोड़ा कार्डियो भी करना जिससे फैट बर्निंग प्रोसेस स्पीड अप हो। दोनों ही केसेस में एवरेज 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है और पानी का कंजप्शन भी ज़्यादा करना, और हो सके तो इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में अल्कोहल को अवॉइड करना। जिम ज्वाइन करने से ही सिर्फ तुम काफ़ी लड़कों से एक स्टेप आगे हो जाओगे जो जिम नहीं जाते। नंबर थ्री, बेटर ड्रेसिंग। जैसा कि मैंने कहा, लुक मैटर्स, और इस चीज़ पे तुम काम कर सकते हो अपनी ड्रेसिंग सेंस को डेवलप करके। अगर तुम आज भी 7 साल के बच्चे की तरह कुछ भी पहन के निकल जाते हो, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते ये कंप्लेन करने के सिवा कि ऑल गर्ल्स आर गोल्ड डिगर्स। कोशिश करो कि अब तुम कलर कॉम्बिनेशन पे फोकस करो, चाहे वो फॉर्मल हो, कैजुअल हो या कुछ भी। उन लोगों की तरह मत घूमो जो एक साथ 4-4, 5-5 कलर पहन के घूमते हैं। आपकी ड्रेसिंग आपका फर्स्ट इंप्रेशन डिसाइड करती है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इसलिए बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन होना जरूरी है लड़कियों को तुम इंटरेस्टेड होने के लिए। तुम खुद सोचो, 2 लड़के हैं जिसमें से एक वेल ड्रेस्ड सूट में आया है और दूसरा सूट में तो आया है लेकिन उसने शर्ट अनप्रेस्ड पहनी है, टाई लूज पहन के आया है, बाल बिखरे पड़े हैं। तो तुम इन दोनों में से किसको अपनी कंपनी में जॉब दो? नंबर फोर, डिसीजन मेकिंग। अगर आप किसी भी लड़की से हर चीज़ के लिए क्वेश्चन पूछोगे, जैसे ऑन विच होटल यू वाना गो फॉर मूवी डेट, लड़कियों को ऐसे क्वेश्चन पसंद नहीं है। या तुमने कभी देखा है जेम्स बॉन्ड को लड़की को ऑप्शन देके केबीसी खेलते हुए? तुम्हें ही ज्यादातर डिसीजन लेने होंगे ये एज्यूम करके कि वो ऑलरेडी इन है। कोशिश करो कि तुम उसे डबल चेक ना करो, जैसे डेट का टाइम और दिन दोनों डिसाइड करने के बाद भी उससे पूछना कि वो आने वाली है या नहीं। अगर वो तुम में इंटरेस्टेड है और तुम्हारा करिश्मा इतना स्ट्रांग है तो वो खुशी खुशी आएगी तुमसे मिलने। हमेशा लड़कियों से सवाल पूछते रहना, जैसे विच मूवी यू वाना गो फॉर, विच टाइम इज प्रेफरेबल टू यू। हाँ, उसे ये पूछना जरूरी है कि वो कब फ्री है, लेकिन उसका इंटरव्यू लेने मत बैठ जाना। नंबर 5, कॉन्फिडेंस। बीइंग अ मैन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट वीकनेस फॉर यू। तुमको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, और कॉन्फिडेंस शो करने के लिए सीधे और छाती बाहर निकाल के खड़े रहना जरूरी है। ये ध्यान रखना कि तुम्हारा पोस्चर ठीक हो, और बीइंग अ कॉन्फिडेंट मैन यू मस्ट मेंटेन आई कांटेक्ट। और अगर तुम्हें इसमें शर्म आती है तो अपना फोकस सामने वाले के फोरहेड के मिडिल में मेंटेन करना, लेकिन कोई भी सिचुएशन में ये 2 चीज़ें सेक्रीफाइस मत करना। नंबर 6, बी काम। तुम हर समय हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपने रिएक्शन और पॉइंट ऑफ व्यू को कंट्रोल कर सकते हो। बीइंग काम इन एनी सिचुएशन इज द स्किल विच वेल फ्यू मैन हैव। और अगर तुम उन रेयर मैन में से एक बन जाओगे तो लड़कियां तुम्हें सामने से भी इनवाइट करेंगी, जो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप इजी बना देगी उसे अप्रोच करने में। हमेशा हट बढ़ा जाना वीक पर्सनैलिटी का सिंबल है। वीक पर्सनैलिटी इज प्रीफर्ड बाय नो गर्ल। चलो तुम लोगों के लिए एक समरी बना देता हूँ आज के वीडियो की। हैव मल्टीपल ऑप्शंस, hit gym 4 times a week, better dressing, decision making, confidence, be calm। इन चीज़ों पे काम करो और तुम किसी भी और कितनी भी लड़कियों को डेट कर सकते हो।